नमस्ते दोस्तों, जादुई पहचान चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के में हम ये समझने वाले हैं कि निपुण संकल्प का इंग्लिश का पेपर कैसा आने वाला है। हर क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, इनके आंसर्स राइट साइड पर दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इमेज देखकर हमें बताना है कि यह है किसकी फोटो है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है मैंगो, ऑप्शन बी इज पोटैटो, ऑप्शन सी टेबल एंड ऑप्शन डी रैबिट। किस तरह की कोई 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे जहां आपसे इमेज के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ देखकर आइडेंटिफाई करना है और ऑप्शंस में से सही आंसर क्लिक करना है। इस क्वेश्चन में भी आपको एक पिक्चर को देखकर आइडेंटिफाई करना है कि ये किस एनिमल की फोटो है। बफेलो, टाइगर, मंकी और डॉग, इन सभी के आंसर्स आप सभी को राइट साइड पर दिए गए हैं। यहाँ आपको एक वेजिटेबल की फोटो दिखाई गई है और पूछा गया है कि आपको देखने में ये कौन लग रहा है, पोटैटो, टमेटो, कैरेट या ब्रिंजल। भाई देखने में तो ये लाल रंग का टमेटो दिख रहा है। एग्जाम में फोटो आइडेंटिफिकेशन के बेस पर काफी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें सभी ऑप्शंस में ऑलमोस्ट बनाना जैसी स्पेलिंग लिखने की कोशिश की गई है और पिक्चर में भी हमें बनाना की ही फोटो दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बनाना की सही स्पेलिंग क्या है। आपको सही स्पेलिंग चूज करके राइट ऑप्शन को क्लिक करना है। बहुत बच्चे डेज की स्पेलिंग को लेकर के कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपसे डेज की सही स्पेलिंग पूछने के लिए बनाया गया है। इसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप सारे ही डेज की स्पेलिंग एक बार ढंग से याद कर लीजिए। स्पेशली थर्सडे, सैटरडे और वेडनेसडे, मोस्टली क्वेश्चंस में यही डेज पूछे जाते हैं। तो एक बार सारे ही वीक के जितने भी डेज हैं उनकी सही स्पेलिंग एक बार ढंग से देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन मंथ्स एस के बारे में पूछा गया है। आपको सभी की सही स्पेलिंग याद होनी चाहिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन किसी भी मंथ के बारे में आ सकता है। जब भी आपको पिक्चर दिखाई दे तो उस पिक्चर को ध्यान से दिखेगा, क्योंकि उसमें से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। जैसे अगर बटरफ्लाइज है तो वो कहाँ उड़ रही हैं, किसके आसपास उड़ रही हैं, कितने बच्चे हैं, कितने मेंबर्स वहां पर मौजूद हैं, वो लोग क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये सब आपको ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं वर्ड्स के बेसिस पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके बेसिस पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। पहले सेंटेंस में आपको बताना है कि ही इज गोइंग टू स्कूल। आगे 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। अगर यहाँ ऑप्शंस में इन द गार्डन दिया होता तो हम ये ऑप्शन चूज कर सकते थे, पर फिलहाल के लिए आपका ऑप्शन डी सबसे सही है। ये क्वेश्चंस ग्रामेटिकली बेस्ड है तो इसलिए आपको इन्हें ध्यान से आंसर करना पड़ेगा। 2. The boy is sitting underscore 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 इन ऑप्शंस में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हम चेयर पर कहाँ बैठेंगे। ये प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है। हमने ऑन, इन, एट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। प्रीपोजिशंस का एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इट। ऑन मीन्स किसी चीज के ऊपर बैठना और इन मीन्स किसी चीज के अंदर होना, तो यहाँ पर ऑन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, इस सेंटेंस में हमें ये समझना है कि इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑलरेडी गिवन है, तो अब ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शंस है उसमें जस्ट नाउ तो आ नहीं सकता और गार्डन खेलने की चीज नहीं है, गार्डन में सिर्फ खेला जा सकता है, तो यह ऑप्शन भी नहीं होगा। सेंटेंस में वह दिया हुआ है यानी पास्ट टेंस है, तो टुडे वाला ऑप्शन नहीं आएगा। यस्टरडे वाला ऑप्शन जिसमें पता चल रहा है कि समय बीत गया है, वो सही है। आई कीप माई बुक इन, इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट की कमी है। अब सोचने वाली बात है कि हम अपनी बुक्स को आखिर रखते कहाँ हैं। सिर्फ इतना सेंटेंस सोचते ही हमें आंसर मिल जाएगा कि बाग में। कभी कभी आप सेंटेंस को ऐसे ही देखकर बता सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए, यहाँ बात हो रही है व्हील्स की। अब एक बहुत सिंपल सी बात है कि व्हील्स क्राई, लाफ एंड सिंग नहीं कर सकता, इट कैन रोल ओनली। अब यहाँ भी एक पिक्चर देख सकते हैं, पर यह एक पोस्टर के फॉर्म में दी गई है। पोस्ट का मतलब है कि जहाँ आपको एक पिक्चर के साथ उसके बारे में बताया भी जाए। यहाँ आपको हाइजीन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब एक बार पोस्टर को ठीक से समझ लेते हैं।
हाइजीन मतलब हमारी बॉडी, माइंड और जहां भी हम रहते हैं उसके आसपास सफाई का ध्यान रखना होता है। इससे बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और इंसान स्वस्थ रहता है। इससे इंसान को फ्रेश फील होता है। यहाँ कुछ प्रिकॉशंस भी बताए गए हैं, जैसे खाना खाने से पहले और वॉशरूम जाने के बाद हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए। अपने नाखूनों को छोटा छोटा काट कर रखना चाहिए। कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। रोज नहाना चाहिए और किसी भी सामान को इधर उधर फेंकने की बजाय डस्टबिन में देखना चाहिए। इससे स्वच्छता बनी रहेगी। ये पूछा गया है कि हाइजीन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, अपनी बॉडी, माइंड और आसपास सफाई रखना, या पूरा दिन खाते रहना, या पूरा दिन सोते रहना, या पूरा दिन खेलते रहना। आपको क्या लगता है सही जवाब क्या हो सकता है? दिए गए पोस्टर के आधार पर आपको बताना है कि हमें हाथ क्यों धोने चाहिए। फिर से पानी पेश हो जाता है या इससे पानी गंदा हो जाता है या इससे जर्म्स दूर भाग जाते हैं। हाथ धोने से पूरा दिन नींद आती रहती है। आपको बस इन आसान से सवालों का पोस्टर के बेस पर आंसर देना है। जैसे यहाँ पूछा गया है कि आपको हाथ धोने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। ऑप्शंस पॉलीथीन की, या साबुन और पानी की, या तेल और पानी की, या टिश्यू पेपर की। यहाँ आपको पैसेज दिया गया है जहाँ पर फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस को बताया गया है। राइटर बताता है, रिया एंड अमन उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उनसे फ्रेंडशिप करने के बाद उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो उसकी बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा वो रिसेस में साथ रहते हैं, खेलते हैं और एक साथ ही लंच करते हैं। वो एक दूसरे की होमवर्क करने में भी हेल्प करते हैं तथा एक दूसरे के लिए केयरिंग एंड हेल्पफुल भी हैं। यहाँ आपको परमानेंट रिया की क्वालिटीज के बारे में बताना है। क्या वो ऑनेस्ट एंड काइंड है, या आलसी और गुस्से वाले हैं, या गुस्सा होने के साथ केयरलेस भी हैं, या क्वाइट एंड काम है। आपको बताना है कि रेड फोर्ट कहाँ है। आर, व, इन और इज। अब देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा आंसर है कि आ हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ आता है। यहाँ पर यह नहीं आ सकता। यहाँ आपसे लोकेशन पूछी गई है, तो यहाँ पर तो प्रीपोजिशन ही आंसर हो सकता है। इस सेंटेंस में बोला गया है कि कोई व्यक्ति गिर गया है। अब इसके लिए हमें जो वर्ड उसे करना पड़ेगा वो हो सकता है फॉल, लेकिन यहाँ पर येस्टरडे का मतलब है कि सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। इसका मतलब इस सेंटेंस में हम फॉल वर्ब का उसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है जिसके लिए वर्ब टू का यूज किया जाता है। इस सेंटेंस में भी वर्ब का यूज किया गया है। सबसे पहले हमें सेंटेंस को समझाना होता है कि यहाँ पर लोकेशन पूछी गई है तो वहाँ प्रीपोजिशन का यूज होगा। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है तो वहाँ पर वर्ब का उसे होता है। अब ये सेंटेंस वर्ब बेस्ड है क्योंकि यहाँ पर एक एक्शन किया जा रहा है। इसका आंसर प्ले या प्लेज में से होगा। ही, शी एंड इट टेक सिंगुलर वर्ब मीन्स प्लेज। आई, वी, यू, दे के साथ प्लूरल वर्ब लगाया जाता है, प्ले।